वैसे तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट का माइंड इतना तेज होता है वे एक बार ही किसी टॉपिक को पढ़कर उसे याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट पढ़ाई के वक्त कुछ टॉपिक को काफी मुश्किल मान लेते हैं जिससे उन्हें पढ़ने में मन ही नहीं लगता और वे पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे अमेजिंग और सिंपल वेज जिससे आपका पढ़ाई में मन भी लगे या फिर हम कह सकते हैं कि आपका कॉन्सेंट्रेट ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में रहे और आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर सको। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ मैजिकल टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट वाली टिप्स तो अमेजिंग ही है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। डिस्ट्रैक्शन ये एक बहुत बड़ा ही रीजन है पढ़ाई में मन न लगने का। सो दोस्तों हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देते हैं और हमारा सारा ध्यान वहीं चला जाता है जिससे हमारा स्टडी पर कोई फोकस ही नहीं होता। सो इसके लिए पहले आपको एक लिस्ट बनानी है जिसका नाम होगा डिस्ट्रैक्शन लिस्ट, जिसमें आपको पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने सारे आने वाले डिस्ट्रैक्शन को लिखना है। अब डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करें, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे पढ़ाई करते वक्त फोन के नोटिफिकेशन से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है या तो आपको फोन को साइलेंट कर देना है या पढ़ाई करते टाइम मोबाइल को दूर ही रखो। अब देखिए यही इस डिस्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन है, तो इसी सॉल्यूशन को आपको उसी डिस्ट्रैक्शन के सामने लिखना है। तो दोस्तों डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करने का यही एक रास्ता है। टिप नंबर 2, रीड द टॉपिक केयरफुली एंड देन प्रिपेयर इट्स नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। तो दोस्तों आप जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ें तो उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और फिर नोटबुक और पेन लेकर उसी टॉपिक को अपने खुद के वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, यानी अपने नोट्स बनाने हैं। इससे आप उस टॉपिक को काफी लंबे समय तक याद रख पाओगे और फिर कभी आपको रिवीजन करना है तो बुक से ना पढ़कर अपने बनाए हुए नोट से रिवाइज कर लेना है। टिप नंबर 3, टीच समवन। वो कहते हैं ना ज्ञान बांटने से और ज्यादा ज्ञान बढ़ता है। तो दोस्तों आप किसी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़कर और सही तरीके से समझने के बाद किसी और को पढ़ाते हो तो आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि आप उस चीज में मास्टरी अचीव कर चुके हो और आप इससे और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हो। तो अगली बार किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे किसी अपने दोस्त या जूनियर को जरूर पढ़ाना। टिप नंबर 4, यूज स्पेसिंग टेक्निक्स। दोस्तों यही वो टिप है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो लेट्स सी, जब भी आप किसी नई चीज के बारे में पढ़ना शुरू करो तो सबसे पहले ये भूल जाओ कि आप उसके बारे में क्या जानते हो। ऑलमोस्ट आपको सब कुछ भूल जाना है। जो भी आप उस टॉपिक के बारे में पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत सुना ही होगा, ये सब कुछ भूल जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है जो ज्यादा हैंग हो जाता है जब आप उसे दो तरह की इन्फॉर्मेशन देते हो। मतलब जब आप पुरानी और नई इन्फॉर्मेशन को मिला देते हो तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है और ऐसा हो जाने पर आपका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो नई चीज पढ़ते वक्त पुरानी चीज को भूल जाओ, इससे आपका माइंड इन्फॉर्मेशन को सही मानकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। सो यहाँ तक आप पहुँच ही गए हो तो आपके लिए एक बोनस टिप तो बनती है। इस बोनस टिप का नाम है विजुलाइज। विजुलाइज एक ऐसा वे है जो आपके कंसंट्रेशन पावर को और ज्यादा इम्प्रूव करता है। इसमें आप जब भी किसी भी टॉपिक या थ्योरी को पढ़ते हो तो उसे विजुलाइज करके पढ़ो। उस थ्योरी में हो क्या रहा है उसको प्रैक्टिकली सोचो, थ्योरी को एक कहानी मानकर उसे लर्न करो। सो दोस्तों यही वे कुछ मैजिकल टिप्स हैं जिससे आपका मन पढ़ाई में जरूर लगेगा और बोनस टिप्स से तो आप किसी भी टॉपिक को बहुत जल्दी और आसान तरीके से याद कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे भी आपको ऐसी ही मजेदार वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।